नाज़रीन, मुहर्रम का महीना आते ही हमारे जहनों में इमाम हुसैन और शहीदाने करबला की याद गर्दिश करने लगती है और दिल मोहब्बत व अकीदत से भर जाता है। हमारे तो हमारे हैं, बल्कि गैर भी इमाम हुसैन की अकीदत का इजहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ हुआ था जौनपुर के सुंदरलाल के घर भी खूब इमाम पाक के नाम की खैरात लुटाई जा रही थी। क्यों और किस लिए, जानने के लिए वीडियो लाजमी तौर से पूरी देखें और अगर पसंद आ जाए तो लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें। और नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियोस के लिए। नाजरीन, ये वाक़या तकरीबन 100 बरस पहले की है। जौनपुर शहर में एक सुनार हिंदू ख़ानदान आबाद था। ख़ानदान का सरबराह सुंदरलाल नामी एक बड़ा तजर्बाकार, मालदार, ज़मींदार शख्स था। लेकिन सारी दौलत और खुशहाली के बावजूद सुंदरलाल की दुनिया तारीक थी। वो अक्सर उदास रहा करता था क्योंकि उसकी कोई औलाद न थी। वहीं सुंदरलाल की बीवी का हाल भी मुख्तलिफ नहीं था, वो भी अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। सुंदरलाल की दीवार से बिल्कुल लगी हुई दीवार एक खुश अकीदा मुसलमान की थी। उनका नाम सैयद शरीफ था, जो शहीदों की रूहानी ताकतों पर यकीन रखते और शरीयत के दायरे में रहकर वो हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को निहायत एहतमाम के साथ ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन की महफिल सजाया करते, जिसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और आशिकाने अहले बैत की शिरकत होती थी। महफिल के इख्तिताम पर शुहदा के अरवाह तय्यबात को शरबत वगैरह ईसाले सवाब किया जाता था, जिसे तबर्रुक के तौर पर तकसीम कर दिया जाता। यही हर साल का मामूल था। लेकिन इस बार जिस बात की खूब चर्चा थी वो ये कि सैयद साहब के दरवाजे पर बेशुमार भीड़ लगी थी और वो बहुत पैसे लुटाए जा रहे थे। पूछने पर मालूम चला कि सैयद साहब के 3 महीने के बच्चे को पैसे के बराबर वजन किया और वही तकसीम किया जा रहा है। सुंदरलाल की बीवी भी देख रही थी। शाम होने के बाद सुंदरलाल की बीवी सैयद साहब के घर आई और उसने पूछा, बहन ये क्या हो रहा था, पैसे क्यों लुटाए जा रही थी? सैयद साहब की बीवी ने जवाब दिया, तुम जानती हो ये मुहर्रम का महीना है, मुझे इस मुहर्रम की बरकत से और इमाम पाक की अता से औलाद मिली है, बस इसी वजह से सरकार इमाम हुसैन के नाम की खैरात लुटा रही हूँ। इतना सुनने के बाद सुंदरलाल की बीवी के आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। सैयद साहब की बीवी ने कहा, बहन तुम रोती क्यों हो, क्या कोई मैंने बुरी बात कह दी है? सुंदरलाल की बीवी ने कहा, नहीं नहीं बहन, तुम्हें तो मालूम है हमारे पास भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, जमीन जायदाद, घर मकान, नौकर चाकर सब है, लेकिन मेरे पास कोई औलाद नहीं है। काश मैं भी मुसलमान होती और तुम्हारे सरकार इमाम हुसैन से मांग पाती ताकि इमाम हुसैन के सदक़े मेरी गोद भी भर जाते, लेकिन मैं हिंदू हूँ, मेरी कहाँ सुनेंगे? सैयद शरीफ की बीवी ने कहा, कैसी बात करती हो बहन, उनके नाना सारे संसार के लिए रहमत बनकर आए हैं। उनके घर की औलाद फरियाद सुनने के लिए धर्म नहीं देखते, जो मुसीबत का मारा भी उनकी चौखट पर खड़ा हो जाता है, अल्लाह की दी हुई ताकत से सारी मुसीबतों से निजात दिला देते हैं। ये जवाब सुनकर सुंदरलाल की बीवी की उम्मीद की किरण जाग उठी और उसका चेहरा खिल उठा। उसने फौरन कहा, बहन हमारी भी फरियाद करबला वाले तक पहुंचा दो। सैयद साहब की बीवी ने कहा, मैं क्यों, खुद ही तुम फरियाद करो, वो यकीनन तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेंगे। सुंदरलाल की बीवी ने इमाम पाक से फरियाद किया, लव लगाया और ये कहते हुए वहां से उठी, अगर मुझे इमाम हुसैन की अता से औलाद हो जाती है तो मैं भी हर साल इमाम हुसैन के नाम की महफिल सजाऊंगी। अल्लाह का करम देखिए, अगले साल का मुहर्रम भी नहीं आया था, उससे पहले सुंदरलाल और उसकी बीवी साहिब औलाद हो चुकी थी। कहा जाता है कि आज भी उस खानदान के अफराद जौनपुर में महफिल इमाम हुसैन, ज़िक्र इमाम हुसैन सजाते हैं और उनके नाम की खैरात और उनके सदक़ात से फैज़याब